अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है चैप्टर नंबर 3 का, कंपनी फाइनल अकाउंट। आज के लेक्चर में बच्चों हम एक्सरसाइज नंबर 4 करेंगे। तो बच्चों लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट जो है इसका फॉर्मेट भी हमने सीखा, और उसके बाद हमने उनकी जो है वो अलग-अलग से एक्सरसाइजेज भी की। तो बच्चों आज के क्वेश्चन के अंदर हम कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हम जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट ये सारी की सारी चीज़ें बनाएंगे। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये सारे के सारे फार्मेट जो है वो याद होने चाहिए। अगर तो आपने ये फार्मेट याद किए हुए हैं और पिछली एक्सरसाइजेज की हुई है तो फिर तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन में कोई भी मसला नहीं होगा। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने पिछला काम नहीं किया हुआ तो बच्चों आप सबसे पहले उस काम को कंप्लीट करें और उसके बाद फिर आप ये लेक्चर लें। ठीक हो गया बच्चों? तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और साथ में हम डिस्कस भी करते हैं कि कौन सी चीज़ को हमने कहाँ पे लिखना है। तो बच्चों लिखा हुआ है सबसे पहले, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड बाय अपेक्स कॉरपोरेशन फॉर द पीरियड एंडेड 31 December 2019। कंपनी इज़ ऑथोराइज्ड टू इशू 50,000 शेयर्स एट अ रेट ₹10 ईच। जी बच्चों हम साथ साथ ही डिस्कस करेंगे हमने कौन सी चीज़ को कहाँ पे लिखना है, क्योंकि जब हम सॉल्व करेंगे तो फिर हम वापस क्वेश्चन पे नहीं आ सकेंगे। तो बच्चों सबसे पहले लिखा हुआ ओपनिंग स्टॉक। तो बच्चों आप साथ साथ जो है वो ख़ुद दोहराते जाएं इसको। ओपनिंग स्टॉक बच्चों हमने कहाँ पे लिखना है, तो इसको हमने बच्चों लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे 50,000। क्लियर हो गया बच्चों? परचेजेस ये बच्चों कहाँ पे लिखेंगे, ये भी हमारा आएगा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे 3 लाख। सेल रिटर्न बच्चों, सेल रिटर्न को सेल में से माइनस करेंगे और ये कौन सी साइड पे लिखा जाएगा, ये बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा, सेल में से जाके लेस करेंगे। उसके बाद बच्चों वेजेस, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में बच्चों लिखा जाएगा डेबिट साइड के ऊपर 3000। कैरिज ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है बच्चों 10,000, इसे भी हम ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड पे लिखेंगे बच्चों, डेबिट साइड। उसके बाद बच्चों आ रहा है सैलरीज, बच्चों ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसे हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे 40,000। रेंट भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे, ये 20,000 है। एडवर्टाइजमेंट 10,000, ये भी बच्चों हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,000, ये भी बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। तो ये 4 एक्सपेंस है सिर्फ हमारे पास, सैलरीज, रेंट, एडवर्टाइजमेंट और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे आएंगे। ये 2 एक्सपेंस है वेजेस, कैरेज, ये ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाएंगे। इसके अलावा बच्चों प्लांट एंड मशीनरी, बच्चों इसे कहाँ पे लिखना है आपने, ये आपका फिक्स्ड एसेट है जो कि बैलेंस शीट में एसेट की साइड पे जाएगा। फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये भी बच्चों आपके फिक्स्ड एसेट हैं, बैलेंस शीट में जाएंगे एसेट की हेडिंग में। कैश इन हैंड, ये भी हमारा बच्चों करंट एसेट है, इसे आपने बैलेंस शीट में लिखना है जाके करंट एसेट की हेडिंग में। अकाउंट रिसीवेबल 30,000, ये बच्चों आपका करंट एसेट है, बैलेंस शीट में लिखा जाएगा, ये भी। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ये बच्चों आपका डेफर्ड कॉस्ट है, ये भी बैलेंस शीट की एसेट साइड पे लिखा जाएगा, डेफर्ड कॉस्ट की हेडिंग में 1 लाख इसकी अमाउंट है बच्चों। गुडविल आपका फिक्स्ड एसेट है 20,000, ये आपका बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट की हेडिंग में जाएगा। तो 3 आपके पास फिक्स्ड एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर और गुडविल। और इसके अलावा आपके पास 2 करंट एसेट्स हैं, कैश इन हैंड, अकाउंट रिसीवेबल, और एक जो है वो आपके पास डेफर्ड कॉस्ट है। जी बच्चों सेल आपके पास कहाँ पे लिखी जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, और इसमें से आपने ये सेल रिटर्न को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, 4,30,000। परचेज़ रिटर्न 3,000, ये बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे जाके हम क्या करेंगे, परचेज़ 3 लाख है, इसमें से आपने ये 3,000 जो है वो लेस कर देना। शेयर कैपिटल 20,000 शेयर्स हैं, 10 रुपये का एक है, टोटल वैल्यू 2 लाख है। ये बच्चों कहाँ पे लिखेंगे, ये बैलेंस शीट में लिखा जाएगा जाके इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल की हेडिंग में। और ये बच्चों ऑथोराइज कैपिटल उसने ऊपर आपको दिया था 50,000 और 10 रुपये का एक था, तो ये मल्टीप्लाई करके ऑथोराइज्ड कैपिटल की हेडिंग में लिखेंगे। शेयर प्रीमियम बच्चों बैलेंस शीट में लिखेंगे 15,000 है इसकी वैल्यू, और ये आएगा आपके पास बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे रिजर्व की हेडिंग में। डिबेंचर्स भी आपके पास बच्चों लाइबिलिटी साइड पे आएगा, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की हेडिंग में। मॉर्टगेज भी आपका बच्चों लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आएगा बैलेंस शीट में। क्रेडिटर्स ये आपकी बच्चों करंट लाइबिलिटी है 15,000, इसे आपने करंट लाइबिलिटी में लिख लेना है। बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000, ये भी आपकी करंट लाइबिलिटी है।
जनरल रिज़र्व, ये बच्चों लाइबिलिटी साइड पे रिज़र्व की हेडिंग में लिखेंगे। कमीशन रिसीव हमारी इनकम है बच्चों, ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे, आपको याद होगा इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव। जी बच्चों जब ये पे करेंगे तो ये एक्सपेंस होंगे, जैसे यहाँ पे रेंट लिखा हुआ है तो रेंट के साथ कुछ नहीं लिखा तो ये हमारा एक्सपेंस होगा, लेकिन जब रिसीव करेंगे तो ये हमारी इनकम होगी, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जी बच्चों जो आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर उसने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हो तो ये आपका लास्ट ईयर का प्रॉफिट होता है, इसके साथ मेंशन नहीं होगा बच्चों कहीं पर भी। तो आपने याद रखना जो भी आपके पास ट्रायल बैलेंस के अंदर, ये आपका ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस के अंदर उसने आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस दिया होगा बच्चों वो आपका कौन सा होगा, लास्ट ईयर का प्रॉफिट होगा, और इसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखना है। तो बच्चों आपके पास लाइबिलिटी साइड पे बच्चों एक तो शेयर कैपिटल आ रहा है, उसके बाद ये शेयर प्रीमियम, और इसी के साथ बच्चों आपके पास जो है ये रिज़र्व भी आ जाएगा। और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में दो चीज़ें हैं, डिबेंचर और मॉर्टगेज। करंट लाइबिलिटी में आपके पास दो चीज़ें हैं, क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट। इसके बाद बच्चों इसके अंदर जो है वो कुछ एडजस्टमेंट्स भी दी हुई हैं। क्लोजिंग स्टॉक, ये बच्चों जितनी भी एडजस्टमेंट्स होंगी इसका आपने याद रखना है, इनका डबल इफेक्ट होगा, जो भी एडजस्टमेंट होंगी उनका क्या करेंगे, डबल इफेक्ट। तो बच्चों क्लोजिंग स्टॉक एक दफ़ा आपने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है क्रेडिट साइड पे, और एक दफ़ा बैलेंस शीट में जाके करंट एसेट में भी लिखा जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक जी बच्चों तकरीबन हर क्वेश्चन में वो देता है, तो नहीं भी हो सकता किसी क्वेश्चन में, ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो है वो मोस्टली क्वेश्चन के अंदर ये देता है। तो इसका आपने याद रखना है क्या ट्रीटमेंट करना है बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे और बैलेंस शीट में करंट एसेट में। लेकिन बच्चों ये आपको कभी जो है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर भी दे सकता है क्लोजिंग स्टॉक। तो बच्चों याद रखिएगा जो चीज़ें ट्रायल बैलेंस में होंगी उनका सिंगल इफेक्ट करेंगे। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ जाए तो फिर सिर्फ बैलेंस शीट में लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिखेंगे। क्लियर हो गया बच्चों, ये पॉइंट याद रखने आपने। प्रोविजन फॉर टैक्स, ये बच्चों मैंने आपको फॉर्मेट के अंदर भी दो जगह पे लिखवाए थे, आपको याद होगा। एक दफ़ा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे लिखवाया था प्रोविजन फॉर टैक्स, और एक दफ़ा आपको बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी में भी लिखवाया था। याद है बच्चों आपको? तो अगर नहीं याद तो अभी याद कर ले। प्रोविजन फॉर टैक्स एडजस्टमेंट में होगा तो डबल इफेक्ट करेंगे, और क्या ट्रीटमेंट करेंगे, एक दफ़ा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे आपके पास फॉर्मेट होगा, उसमें आप देख लीजिएगा, और एक दफ़ा बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज़ में जाके लिखेंगे, ये दो इफेक्ट हो जाएंगे। ऐसे ही फाइनल डिविडेंड के भी दो इफेक्ट होंगे, सेम वही ट्रीटमेंट होगा जो प्रोविजन फॉर टैक्स का होगा बच्चों। एक दफ़ा इसे भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे लिखना है, और एक दफ़ा करंट लाइबिलिटी में लिखना है। सेम ट्रीटमेंट है प्रोविजन फॉर टैक्स का और फाइनल डिविडेंड का। उसके बाद है ट्रांसफ़र टू जनरल रिज़र्व, जी बच्चों ये भी एक दफ़ा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे जाएगा। और दूसरा इफेक्ट बच्चों इसका बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड पे रिज़र्व की हेडिंग में, ये जितने भी रिज़र्व आएंगे वो रिज़र्व की हेडिंग में लिखने हैं। तो बच्चों ये तीनों चीज़ें जो है वो अक्सर जो है वो एडजस्टमेंट में ही देता है, ट्रायल बैलेंस में भी आ सकती हैं लेकिन ज़्यादातर ये चीज़ें वो एडजस्टमेंट में देता है। तो इनके डबल इफेक्ट आपको पता चल गए बच्चों, आपने फॉर्मेट अगर याद किया तो उसमें भी लिखे थे बच्चों, प्रोविजन फॉर टैक्स, फाइनल डिविडेंड, ट्रांसफ़र टू जनरल रिज़र्व, तीनों चीज़ें जाएंगी अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे। बैलेंस शीट में जाके प्रोविजन फॉर टैक्स, फाइनल डिविडेंड ये करंट लाइबिलिटीज़ में, और ये रिज़र्व लिखा हुआ तो ये रिज़र्व में चला जाएगा। तो बच्चों अगर ऑलरेडी उसने आपको ट्रायल बैलेंस में भी रिज़र्व दिया हुआ है तो उसके अंदर ऐड कर देंगे, और अगर ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया तो फिर इसी को लिख लेंगे बैलेंस शीट में। रिक्वायरमेंट में उसने आपसे पूछा हुआ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और फिर बैलेंस शीट। जी बच्चों यहाँ पे उसने आपसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इकट्ठा पूछ लिया हुआ है, तो अब आपने एक दफ़ा ही इकट्ठा बना लेना, इसको अलग-अलग आपने नहीं बनाना। तो सबसे पहले बच्चों हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो उसका फॉर्मेट देखें बच्चों। सबसे पहले हम उसका नाम लिखेंगे, अपेक्स कॉरपोरेशन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर डेट आ जाएगी फॉर द पीरियड एंड डेट 31 दिसंबर 2019। तो ये बच्चों इसका फॉर्मेट है, इसमें आपके पास ये दो साइड्स आएंगी, डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले हम बच्चों क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक, इसकी वैल्यू थी 50,000। ये बच्चों अब अपना क्वेश्चन अपने सामने रखिएगा अगर आप पॉसिबल हो। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा परचेजेज, इसकी वैल्यू 3 लाख थी। ये सारा हमने डिस्कस कर लिया बच्चों, अब आपको ये याद होना चाहिए। इसमें से हमने क्या करना है, लेस करना है परचेज रिटर्न, उसकी वैल्यू थी 3000। ये माइनस करेंगे तो बच्चों आपके पास 2,97,000 का डिफरेंस आ जाएगा। उसके बाद बच्चों वेजेस आ जाएंगी 3000, इसकी वैल्यू थी, और कैरेज आपके पास 10,000। ये बच्चों बस दो ही एक्सपेंस थे। इसके बाद बच्चों इस साइड पे हमारे पास सेल आएगा
4,30,000 और इसमें से सेल रिटर्न जो था 5,000 वो माइनस करेंगे तो बाकी आपके पास यहाँ पे 4,25,000 आ जाएगा। इसके अलावा बच्चों क्लोजिंग स्टॉक आपके पास आएगा जो कि ट्राई एडजस्टमेंट में दिया हुआ था 50,000, एक दफ़ा हमने यहाँ पे लिखा और एक दफ़ा बैलेंस शीट में जाके। अब बच्चों ये हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ इतनी ही चीज़ें थी, तो अब इन दोनों साइड का हम टोटल करेंगे, ये क्रेडिट का भी और डेबिट का भी। तो जो बड़ी साइड होगी उसे आपने दोनों साइड पे लिखना है, आपने दोनों का अलग-अलग टोटल करना है। इन सारी वैल्यूज़ का आपने टोटल अलग से करना है और इन वैल्यूज़ का टोटल अलग से करना है। तो ये बच्चों आपके पास ये जो क्रेडिट साइड है इसका टोटल आ रहा है 4,75,000। तो इस साइड का जो टोटल है वो आपके पास ज़्यादा आ रहा है, जबकि इस साइड पे अगर हम देखें तो ये आपके पास टोटल कितना बनेगा बच्चों 297,000 और ये 3,000, ये 3 लाख हो जाएगा, 3,50,000 और 3,60,000। जी बच्चों इस साइड का टोटल कितना बन रहा है 3,60,000, जबकि इस साइड का टोटल बन रहा है 4,75,000। तो कौन सी साइड बच्चों बड़ी है, ये वाली साइड जो है ना इसका टोटल ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए हम इसका टोटल दोनों साइड पे लिख लेते हैं 4,75,000 इधर भी आ जाएगा और इधर भी बच्चों 4,75,000 ही आ जाएगा। अब इसमें से आपने बच्चों इन सारी वैल्यूज़ का जो हमने टोटल किया था वो आपने इसमें से लेस कर देना है। तो बच्चों यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा उसे हम क्या लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट CD। CD का मतलब कैरी डाउन, मतलब ये साइड छोटी है, CD मतलब कैरी डाउन छोटी साइड। ये देखिए C से छोटी और D से साइड, तो छोटी साइड। क्लियर बच्चों, CD मतलब छोटी साइड, ये साइड छोटी थी ना बच्चों, तो ग्रॉस प्रॉफिट छोटी साइड कितना बच्चों ये आ जाएगा 1,15,000। ये बच्चों कैसे आया 4,75,000 में से हमने ये सारी वैल्यूज़ का टोटल किया और उसमें से इसमें से माइनस कर दिया, तो ये डिफरेंस आ गया। जी बच्चों अगर आपका ये वाली साइड बड़ी होती तो यहाँ पे डिफरेंस आता, और अगर यहाँ पे डिफरेंस आता तो हम उसको लिखते ग्रॉस लॉस। अगर यहाँ पे डिफरेंस आएगा इस साइड पे तो क्या लिखेंगे ग्रॉस लॉस, और अगर यहाँ पे डिफरेंस आएगा तो लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये बच्चों आपका ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब इसी के आगे बच्चों आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए वो आपको दोबारा से जो है वो सेपरेट फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऊपर वाला हमारा यहाँ तक ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो चुका। अब इसी के नीचे से हम जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे। उसके लिए अलहदा से हेडिंग देने की ज़रूरत नहीं, हमने ऊपर इकट्ठी हेडिंग दे दी थी। अब बच्चों आपके पास ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था इसी को आपने यहाँ पे क्रेडिट साइड पे ट्रांसफ़र कर देना है। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ये बच्चों साइड आपकी छोटी साइड थी और ये आपकी बड़ी साइड थी, इसका टोटल ज़्यादा था ना, तो इसलिए आपने ये बड़ी साइड के यहाँ पे नीचे ये वैल्यू ट्रांसफ़र कर देनी है। ये देखिए BD का क्या मतलब है बच्चों, B से बड़ी और D का मतलब साइड, तो क्या बना ग्रॉस प्रॉफिट बड़ी साइड, ग्रॉस प्रॉफिट छोटी साइड। ये छोटी साइड पे डिफरेंस ऊपर आएगा और बड़ी साइड के नीचे आएगा। जी बच्चों आपने देखा होगा हम वेट करते हैं जब, तो बड़ी साइड जो होती है जिसका वज़न ज़्यादा होता है वो नीचे चली जाती है, और जिस साइड का वज़न जो है वो कम होता है तो वो साइड ऊपर चली जाती है। तो ये देखें जो छोटी साइड है ये ऊपर चली गई, ये ऊपर लिखी जाएगी, और जो बड़ी साइड है वो नीचे आ जाएगी। क्लियर हो गया बच्चों, तो यही वाली वैल्यू आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देनी। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे कमीशन रिसीव दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, अभी हमने डिस्कस किया, उसकी वैल्यू थी 7,000, ये हमारी इनकम थी। इसके अलावा बच्चों इस साइड पे ये प्रॉफिट एंड लॉस में अभी हमने एक्सपेंस डिस्कस किए थे, टोटल 4 ही एक्सपेंस थे। सबसे पहले सैलरीज था बच्चों, क्वेश्चन में आपने देखा था, तो सैलरी की वैल्यू थी 40,000। इसके अलावा बच्चों रेंट दिया हुआ था क्वेश्चन में 20,000, और बच्चों क्या था एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ था बच्चों, एडवर्टाइजमेंट की वैल्यू बच्चों 10,000, और इसके अलावा बच्चों प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो है वो 2,000 दिया हुआ था। तो ये बच्चों सिर्फ 4 ही एक्सपेंस थे प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। अब फिर से बच्चों आपने प्रॉफिट एंड लॉस का जो है वो प्रॉफिट या लॉस निकालना, जैसे आपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, बिल्कुल उसी प्रोसीजर से बच्चों आपने इसका टोटल करना है और इस साइड का भी टोटल करना है। तो जो सी साइड बड़ी होगी उसका टोटल आपने दोनों साइड पे लिख लेना है। तो करते हैं बच्चों टोटल, ये ज़रा देखें 7,15,000 है और इसमें 7,000 जमा कर लें, तो ये बच्चों आपके पास कितना बन रहा है 1,22,000। इसका टोटल कितना आ रहा है बच्चों 1,22,000, जबकि इस साइड का टोटल आपका बन रहा है 40 और 20 60 70 और ये 72 72,000 इसका टोटल आ रहा है, और इसका टोटल आ रहा है 1,22,000। तो बच्चों क्या करेंगे, कौन सी साइड बड़ी है, ये क्रेडिट साइड जो है ये बड़ी है, तो इसी का टोटल जो है वो हम दोनों साइड पे लिख लेंगे 1,22,000 और 1,22,000।
22,000। और इसमें से बच्चों ये जो आपके पास 72,000 आया, इसे आप माइनस करेंगे तो जो बाकी डिफरेंस आएगा वो आपके पास आ जाएगा 50,000 और ये आपका आएगा नेट प्रॉफिट। क्लियर? तो बच्चों अगर ये साइड बड़ी होती तो फिर इसका टोटल लिखते और यहाँ पे डिफरेंस आता, इधर डिफरेंस आएगा तो उसे लिखेंगे नेट लॉस, इधर डिफरेंस आएगा तो वो होगा नेट प्रॉफिट। तो ये बच्चों हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ये कंप्लीट हो चुका है। तो ये बच्चों जो हमारा प्रॉफिट आया, ये नेट प्रॉफिट, ये हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट होगा। और जो उसने हमें ट्रायल बैलेंस में प्रॉफिट एंड लॉस दिया था वो हमारा लास्ट ईयर का प्रॉफिट होगा। अब बच्चों इसके बाद हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये वाला प्रॉफिट जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इधर से। तो ये बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। तो इसकी भी बच्चों दो साइड्स है, ये डेबिट और ये क्रेडिट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बच्चों लास्ट ईयर वाला प्रॉफिट लिख लेते हैं जो ट्रायल बैलेंस के अंदर उसने दिया था 50,000। और इसके बाद बच्चों करंट ईयर का प्रॉफिट जो अभी हमने कैलकुलेट किया तो बच्चों वो भी बाई चांस जो है वो 50,000 ही आ रहा है, ये ज़रूरी नहीं कि सेम हो। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी 50,000 था और करंट ईयर का भी 50,000। इसके अलावा बच्चों जो एडजस्टमेंट्स दी हुई थी, 3 एडजस्टमेंट थी। प्रोविजन फॉर टैक्स था बच्चों, इसकी वैल्यू उसने बताई थी 10,000। फाइनल डिविडेंड था 20,000 और ट्रांसफ़र टू रिज़र्व था बच्चों 10,000। ये 3 ही एडजस्टमेंट थी जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आनी थी। तो यहाँ पर भी बच्चों दोनों साइड का टोटल करेंगे, इसका टोटल आ रहा है 1 लाख और इसका टोटल आ रहा है 40,000। तो कौन सी साइड बड़ी है बच्चों? ये वाली साइड बड़ी है, इसका टोटल आ जाएगा 1 लाख दोनों साइड के ऊपर। अब इस 1 लाख में से बच्चों हम क्या करेंगे, ये 40,000 को माइनस कर देंगे तो बाकी आपके पास बैलेंस शीट ही आ जाएगा 60,000। तो ये बच्चों हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट था, बिल्कुल सिंपल सा। ये बस आपको याद होनी चाहिए कि ये चीज़ें कौन सी डेबिट पे आनी है और कौन सी क्रेडिट पे आनी है। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमने बनानी है बैलेंस शीट। ये बच्चों जो आपके पास बैलेंस शीट आया 60,000 अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, इसे आपने बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देना है। देखिए आपके पास जो नेट प्रॉफिट आया था वो आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब इसका जो बैलेंस आएगा उसे आपने बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करना है रिज़र्व की हेडिंग में। तो बच्चों बैलेंस शीट बनाते हैं, उसका नाम आ जाएगा, फिर उसके बाद बैलेंस शीट और फिर डेट आ जाएगी। ये बच्चों बात याद रखिएगा, बैलेंस शीट में एहसान लिखा जाता है जबकि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फॉर द पीरियड एंडेड लिखते हैं। ये आपने चीज़ मिक्स नहीं करनी, ये आपने ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे फॉर द पीरियड लिखेंगे तो गलत होगा। तो ये बच्चों बैलेंस शीट के अंदर दो साइड्स आपके पास लाइबिलिटी साइड्स और एसेट साइड आ जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे ऑथोराइज कैपिटल, जो क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्ट में गिवन था। 50,000 शेयर थे, 10 रुपये का एक था, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच्चों 5 लाख आ रहा है। और इसको बच्चों आपने डबल लाइन लगा देनी है, मैंने आपको बताया था ऑथोराइज कैपिटल को आपने हमेशा डबल लाइन लगानी है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आएगा इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। हमने कितने शेयर इशू किए थे? 20,000 शेयर, 10 रुपये का एक था, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 लाख। इसे आपने लाइन नहीं लगानी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या आती है? रिज़र्व की हेडिंग आती है। तो रिज़र्व की हेडिंग के अंदर सबसे पहले तो अभी हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर बैलेंस निकाला था वो यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे हम उसको लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। इधर बैलेंस नहीं लिखना, यहाँ पे आपने लिखना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। कितना बच्चों बैलेंस आया था? 60,000। इसके अलावा बच्चों शेयर प्रीमियम बी क्वेश्चन में गिवन था हमारे पास, उसकी वैल्यू थी 15,000। और इसके बाद बच्चों जनरल रिजर्व उसने आपको ट्रायल बैलेंस में भी दिया था और एडजस्टमेंट में भी दिया था। तो जो एडजस्टमेंट में दिया था उसका तो डबल अफेक्ट करेंगे, जो ट्रायल बैलेंस में था उसका सिंगल अफेक्ट होगा। तो बच्चों ट्रायल बैलेंस वाली वैल्यू कितनी थी? 70,000। ये ट्रायल बैलेंस में गिवन थी 70,000। और इसके अंदर जो उसने एडजस्टमेंट में आपको दिया था, जो अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में लिखा, तो इसका डबल अफेक्ट करना था। एक दफ़ा हमने अप्रोप्रिएशन में लिखा 10,000 और एक दफ़ा बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो बच्चों अगर ये उसने ट्रायल बैलेंस में वैल्यू ना दी होती तो आपने 10,000 जो एडजस्टमेंट में दी थी वही आपने अप्रोप्रिएशन में लिखनी थी और वही यहाँ पे लिख देनी थी। लेकिन यहाँ पे चूँकि ट्रायल बैलेंस में भी गिवन है तो इसलिए दोनों को प्लस करके यहाँ पे 80,000 लिखेंगे। क्लियर बच्चों? इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग आती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। उसके अंदर बच्चों डिबेंचर आ जाएगा 50,000 और मॉर्टगेज उसने दिया था 20,000। ये आपके पास दो ही लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ थी क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद बच्चों करंट लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी। उसमें सबसे पहले क्रेडिटर दिया था उसने आपको 15,000 क्रेडिटर की वैल्यू थी। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट था 5,000। और इसके अलावा बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स जो एडजस्टमेंट में गिवन था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया डबल अफेक्ट करेंगे। एक दफ़ा हमेशा ये अप्रोप्रिएशन में लिखा जाएगा और एक दफ़ा करंट लाइबिलिटी में। वही वैल्यू लिखेंगे हमने यहाँ पे जो अप्रोप्रिएशन में लिखी थी 10,000
और फाइनल डिविडेंड इसका भी डबल इफेक्ट, एक दफ़ा अप्रोप्रिएशन में और एक दफ़ा करंट लाइबिलिटी के अंदर। क्लियर हो गया बच्चों? ये हमारी लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई है। अब आ जाए दूसरी साइड पे, एसेट साइड पे। सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स आएंगे। उसने हमें 3 जो है टोटल फिक्स्ड एसेट दिए थे। प्लांट एंड मशीनरी था 1,50,000, फर्नीचर एंड फिक्सचर 25,000 और इसके अलावा गुडविल उसने आपको नीचे जाके दिया था 20,000, ये भी हमारा फिक्स्ड एसेट है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आएगा डेफर्ड कास्ट। इसके अंदर उसने एक ही चीज़ दी थी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 1 लाख। इसमें बच्चों टोटल मैंने आपको 3 या 4 चीज़ें लिखवाई थी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, टेक्निकल नो हाउ और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। तो ये सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पे गिवन है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट करंट एसेट्स आ जाएंगे। करंट एसेट्स के अंदर उसने आपको बच्चों दिया हुआ था कैश इन हैंड 1 लाख, अकाउंट रिसीवेबल या सैंड्री डेटर्स भी इसको हम कहते हैं 30,000 गिवन था। इसके अलावा बच्चों जो एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था उसका डबल इफेक्ट हमने करना है। तो एक दफ़ा वो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाएगा और एक दफ़ा मैंने आपको बताया बैलेंस शीट में करंट एसेट में लिखा जाएगा 50,000। ये बच्चों दोनों साइड पे हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब दोनों साइड का आपने टोटल करना है बच्चों। बैलेंस शीट के अंदर दोनों साइड का जो टोटल है वो सेम आना चाहिए। अगर ये सेम आ जाता है इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। अगर आपका ये टोटल सेम नहीं आता इसका मतलब आपने कोई गलती की है। तो ये बच्चों लाइबिलिटी साइड का टोटल हम करें तो ये आपके पास आ रहा है टोटल 4,75,000। ये पीछे से आपने सारा टोटल करना है बच्चों। ऑथोराइज कैपिटल को बीच में प्लस नहीं करना, उसके अलावा सारा आपने शेयर कैपिटल से एंड तक टोटल करना है। और इस साइड का भी आप टोटल करके देखिएगा बच्चों, ये भी आपके पास 4,75,000 ही आ रहा है। तो इसका मतलब बच्चों हमारा पीछे से सारा क्वेश्चन जो है वो ठीक हो रहा है। तो बच्चों ये आज का हमारा काम था। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो बच्चों अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जो है वो अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।